नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के अंदर 20 PYQs हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ARO 2017 में पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड लिटन, बी सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी और परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको बताना है इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, मतलब ये पेयर सही नहीं है। तो देखिए एक एक पेयर को हम फिर से पढ़ते हैं अच्छी तरह से। परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस बिल्कुल सही है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर। जॉन शोर। डेट क्या थी, कौन सी ईयर में? 1793 में। कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास। कितने परसेंट एरिया में? 19% एरिया में। ठीक है, ये याद रखना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, कब? 1848 में। ठीक है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल सही है। कब, कौन सी ईयर में? 1799 में इंट्रोड्यूस किया था। आप देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जब पढ़ोगे तो मैंने उसके अंदर 3 सेटलमेंट्स है, तीनों सेटलमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरह से बताया हुआ है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन चारों की ट्रिक दे रखी है, तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग किन किन स्टेट्स को एनेक्स किया गया है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। यहाँ पे डेट भी पूछ ली जाती है, तो इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप इजली टैकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में जाके उस ट्रिक को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड लिटन नहीं, लॉर्ड रिपन से, RIPPON। तो याद रखना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? 4 ऑप्शन होंगे, तो लॉर्ड रिपन इज़ अ करेक्ट आंसर। तो देखिए अब हम लॉर्ड रिटन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो आपको ये एक्ट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रेस वाला चैप्टर लेकर आएंगे, जब प्रेस चैप्टर लेकर आएंगे उसके अंदर हम डिटेल में बताऊंगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, क्यों लाया गया था और कौन से न्यूज़पेपर को कन्वर्ट कर दिया था, है ना। एक न्यूज़पेपर था जो कन्वर्ट हो गया था इंग्लिश में। ठीक है, वो कौन सा था? अमृता बजाज पत्रिका। ये भी याद रखना आप। तो प्रेस वाले चैप्टर में अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था, पहले याद रखना है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और किसके द्वारा रिपेल किया गया था? तो याद रखना लॉर्ड रिपन के द्वारा। इंट्रोड्यूस बाय, ठीक है, इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन और रिपेल्ड बाय, खत्म किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, और 1878 में लाया गया था। आर्म्स एक्ट 1878, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फेमाइन कमीशन सेटअप अंडर रिचर्ड स्ट्रेचर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा भी पेयर में आया है उसी तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फेमाइन कमीशन सेटअप अंडर रिचर्ड स्ट्रेचर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिटन। तो आपको याद रखना है फर्स्ट फेमाइन कमीशन रिचर्ड स्ट्रेचर के अंडर में बनाया गया था और किसके टाइम पर? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। सेकंड क्या है? एंग्लो अफगान वार 1878 टू 1880, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 के अंदर जब आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वार किसके टाइम पे हुआ है और सेकंड एंग्लो अफगान वार किसके टाइम पे हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, डेट क्या है? 1839 टू 1842। तो याद रखना फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 टू 1842 में हुआ है और किसके टाइम पे? ऑकलैंड के टाइम पे, AUCKLAND। तो याद रखना फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 टू 1842 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑकलैंड, और सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 टू 1880 किसके टाइम पर? लॉर्ड लिटन के टाइम पर। तो आप ये सारे फैक्ट्स आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPPCS प्री और ARO में पूछा आ चुका है 2013 में। करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया वाज मर्डर्ड बाय द कन्विक्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड वाइल ही वाज ऑन टूर? पूछा जा रहा है कौन सा वायसराय को अंडमान निकोबार में
मर्डर हो गया था, मतलब अंडमान निकोबार में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो और लॉर्ड मिंटो। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड मायो। तो याद रखिएगा आप कि लॉर्ड मायो को हत्या कर दी गई थी, लॉर्ड मायो की हत्या कर दी गई थी कहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड में। कभी कभी आपसे ये प्लेस पूछ लिया जाता है, ठीक है। और देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया गया है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 के अंदर, ठीक है। विच वायसराय वाज मर्डर इन हिज टेन्योर। तो उसका आंसर भी क्या है, लॉर्ड मायो। तो आपको याद रखना है लॉर्ड मायो एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनका मर्डर हुआ है, ठीक है, लॉर्ड मायो। और कहाँ पर, अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो देखिए लॉर्ड मायो से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे अपने बुक के अंदर लिख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंसस 1871 अंडर डब्ल्यू हंटर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सेंसस किसके टाइम पे की गई है, तो लॉर्ड मायो। कब, 1871 अंडर डब्ल्यू हंटर। तो याद रखना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेकंड सेंसस या फिर रेगुलर सेंसस कब करवाई गई थी, 1882 में, किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेंसस 1871 लॉर्ड मायो। अगर ये पूछा जाता है कि रेगुलर सेंसस कब से स्टार्ट हुई है या किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो जानना 1882 और किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। और क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि फर्स्ट सेंसस 1871 किसके टाइम पर स्टार्ट की गई थी, तो लॉर्ड मायो, किसके अंडर में, लॉर्ड हंटर, ठीक, ये याद रखना है आपको। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भी याद रखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में किसके द्वारा, लॉर्ड मायो। स्टैब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, ठीक है। ओनली वायसराय मर्डर इन ऑफिस, देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 53rd यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा जा चुका है। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वायसराय ऑफ इंडिया, पूछा जा रहा है कि कौन से वायसराय की सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा वायसराय किसका रहा है। तो देखिए ऑप्शंस, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मायो। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। कब से कब तक रहा था, 1899 से 1905। तो आपको याद रखना है 7 साल। याद रखना है लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका है, लॉर्ड कर्जन का, फ्रॉम 1899 टू 1905। देखिए और लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्गेस्ट टेन्योर है फ्रॉम 1899 टू 1905, ठीक है। इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899, ये याद रखना है आपको कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे ही इंडियन कॉइनेज और पेपर करेंसी एक्ट को लाया गया था, ठीक है। कर्नल यंग हस्बैंड एक्सपेंडिचर सेंड अगेंस्ट तिब्बत 1904, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। कर्नल यंग हस्बैंड एक्सपेंडिचर सेंड किया गया था तिब्बत के अगेंस्ट, ठीक है, 1904 में, किसके टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश किया है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके टाइम पर स्टैब्लिश किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन। एंशियन मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, एक बार पूछा जा चुका है इसको लेके कि एंशियन मॉन्यूमेंट और प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 किसके टाइम पर लाया गया था। 1904 नहीं बताया था, नहीं तो ऐसे समझ जाते हैं ना। तो किसके टाइम पर, लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, और ये डेट भी याद कर लेना 1904 में। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले कंपेयर लॉर्ड कर्जन्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डेट ऑफ औरंगजेब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस व्यक्ति के द्वारा कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया है औरंगजेब के एडमिनिस्ट्रेशन से, तो ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले। इस्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, तो ये भी याद रखना कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, लॉर्ड कर्जन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 54 बीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है 2017 में। हु इस्टेब्लिश्ड इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स अभी पीछे हमने पढ़ा था, तो बताइए इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 यूपीपीसीएस प्री 1994 में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वे स्ट्रेंथन इन 1882 वाई। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बताया लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है ना, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखिए लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, मैंने आपको बता चुका है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, लिट्टन के द्वारा, LYTTON, लिट्टन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। और रिपील्ड खत्म किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अपॉइंटेड हंटर कमीशन 1882। देखिए हंटर कमीशन एक एजुकेशनल कमीशन है, ठीक है, काफ़ी सारे कमीशंस को सेटअप किया गया था। जब हम एजुकेशन वाला चैप्टर लेकर आएंगे
ठीक है, एक अलग से चैप्टर लाएंगे, एजुकेशन और प्रेस नाम से एक चैप्टर लाया जाएगा। तो उसके अंदर हम कमीशन की ट्रिक दे देंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कमीशन दे दी जाएंगे और बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए ट्रिक का होना आवश्यकता है। यहाँ पे आप पूरे कमीशन की डेट याद कर लो। तो मैंने तो ट्रिक से किया है, तो मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊँगा। इस चीज़ के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को जब भी मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, देख लें। तो याद रखना, अपॉइंटेड हंटर कमीशन 1882, फॉर्मुलेट फेमाइन कोड 1883 में, इल्वरविल्ड 1883 में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्वरविल्ड में था क्या और किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है और कब इंट्रोड्यूस किया है। तो याद रखना, इल्वरविल्ड 1883 में लाया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा। सेकंड सेंसस 1882 में, अभी मैंने बताया था। फर्स्ट सेंसस कब हुई थी, 1871 में, किसके द्वारा, मायो के द्वारा। किसके अंडर में, डब्ल्यू हंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको बता चुका हूँ। अब देखो, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगर ये पूछा जाता कि सेकंड फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पे, कब लाया गया था, पहले ये समझते हैं। 1891 में। तो ध्यान रखना, 10 साल के बाद सेकंड फैक्ट्री एक्ट को लाया जाता है 1891। किसके टाइम पे, लैंसडाउने, LANSWOWNE। तो लैंसडाउने के टाइम पे 1891 में सेकंड फैक्ट्री एक्ट को लाया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे एग्जाम से पूछा जा चुका है, 2010 में, 2002 में, 1996 में, 2015 में। तो इंपॉर्टेंट है। हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पता है आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 2013 में पूछा जा चुका है। द इल्वरविल्ड कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, ठीक है। ऑप्शन ए, imposition of certain restrictions to carry by the Indians. Option B, imposition of restrictions on newspaper and magazines published in Indian language. C, removal of disqualification imposed on Indian magistrate about the trial of the Europeans. D, removal of duties on imported clothes, cotton clothes. तो बताइए, इल्वरविल्ड, आपको मैंने बताया था इल्वरविल्ड 1883 में किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। और ये समझ लेते हैं कि इल्वरविल्ड में था क्या। इल्वरविल्ड में इंडियन मजिस्ट्रेट को अलाउड कर दिया था, एम्पावर कर दिया गया था कि तुम यूरोपियंस को ट्राई कर सकते हो, मतलब यूरोपियंस के जो केसेस के साथ आप डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, इंडियन मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया था, मतलब उनको पावर दे दी थी कि आप यूरोपियंस के केसेस के साथ आप डील कर सकते हो, तो ट्रायल कर सकते हो ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है। तो रिमूव द डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट अबाउट द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको याद रखना है 1883 किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो ये क्या बिल पास हुआ था, नहीं, बिल पास नहीं हुआ था। जब ये बिल बोला जाता है, एक्ट नहीं बोला जाता, क्योंकि इसको पास नहीं करने दिया था। क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रंस एंड ऑथराइजिंग द लोकल गवर्नमेंट टू मेकिंग नेसेसरी रूल्स वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग हुज टाइम। सिंपल सी बात ये पूछा था कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब लाया गया था और किसके टाइम पे आया था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब लाया था, तो मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और सेकंड 1891 में किसके टाइम पे, लैंसडाउन्स, है ना। ये हम सारे कर चुके हैं। अब देखिए, Lord Ripon is considered as the most liberal viceroy of India. He made the Factory Act 1881, which tried to facilitate the position of the workers. This act prohibited, first point, the employment of children below 7 years of the age and the employment of children under 12 years of the age for more than 9 hours, and also provided 4 days off in a month. तो देखिए बोल क्या रहा है, इस एक्ट ने प्रोहिबिट कर दिया था, रोक दिया था। क्या रोका था, कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज 7 साल से नीचे है, ऐसा बच्चा जो 7 साल से नीचे है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। 7 साल के नीचे वाले बच्चे काम नहीं करेंगे, पहला ये बोल दिया था। दूसरा क्या बोला था कि 12 साल के नीचे वाले बच्चों को, मतलब 7 से लेके 12 साल के जितने बच्चे आएंगे इसमें
ठीक है, उनको एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 12 ईयर्स ऑफ द एज फॉर मोर देन 9 आवर्स, मतलब एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, आल्सो प्रोवाइडेड 4 डे ऑफ इन अ मंथ, एक महीने में 4 दिन की छुट्टियाँ। तो ये चीज़ बताई गई थी फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट है, IAS प्री 2017 में पूछा जा चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wage of the industrial workers and to allow the workers to form industrial unions। तो देखिए, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट मैंने बताया था 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा, और क्या था उसमें 3 चीज़ बताई थी, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज अ रॉन्ग, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग, एक गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, NM लोखंडे वाज अ पीनियर इन ऑर्गेनाइजेशन द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ये बिल्कुल सही है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखो। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको मैं बता चुका हूँ फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में क्या था कि 7 साल के नीचे वाले बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, और 12 साल के नीचे वाले बच्चों को एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, और एक महीने में 4 दिन की छुट्टियाँ होंगी। ठीक है, ये सब बता दिया था। अब देखिए, अब हम 61 क्वेश्चन करते हैं, UPPCS प्री 1994 में पूछा जा चुका है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड मैंने लिखे नहीं है, क्योंकि कोड को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, और आपको हर एक ऑप्शंस पता होना चाहिए सही से, तो कोड की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो चलो करते हैं। क्लाइव, वेंट्रिक, चार्ल्स मेटकाफ और कर्जन। ठीक है, क्लाइव, देखो फर्स्ट का सी, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। मैंने बैटल ऑफ प्लासी और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में आपको सब कुछ बताया हुआ है पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, उसमें मैंने ये भी बताया था कि डुअल गवर्नमेंट बंगाल में कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन सी ट्रीटी लाई गई थी, और बैटल ऑफ बॉक्सर किस किस के बीच में हुआ था, हेक्टर मुनरो और शाह आलम सेकंड, ठीक है, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के बीच में हुआ था। मैंने ये सारी डिटेल आपको बताई है। तो याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को स्टार्ट किया गया था बंगाल में। बेंट्रिक, इंग्लिश एजुकेशन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे एजुकेशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ, रिमूवल ऑफ द प्रेस रिस्ट्रिक्शंस। आपको इसका एक छोटी सी चीज़ बताऊँ, एक लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन आया था 1823 में। ठीक है, तो याद रखना, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 में आया था। इसमें क्या था, कोई भी प्रेस या पब्लिशर्स अपनी बुक को या अपनी न्यूज़पेपर को पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने से पहले उनको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, कोई भी न्यू प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट करना है या फिर कोई भी न्यूज़पेपर को पब्लिश करना है, स्टार्ट करना है, तो उनको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो ऐसा किस में कह दिया गया था, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। लेकिन चार्ल्स मेटकाफ आया और इस एक्ट को काट दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो जब से चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो चार्ल्स मेटकाफ, रिमूवल ऑफ प्रेस रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, और कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो देखो ए का 1 का सी, बेंट्रिक, इंग्लिश एजुकेशन, चार्ल्स मेटकाफ, ए रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, और कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल। 62 UPPCS प्री 1995 में पूछा जा चुका है। मैच वही करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है, और कोड मैंने लिखे नहीं है ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सॉरी है ना, लॉर्ड डलहौजी, पता नहीं कॉर्नवालिस कहाँ से चल गया। लॉर्ड डलहौजी रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और कब, 1848 में। ठीक है, याद रखना। लॉर्ड विलियम वेंट्रिक किस रिलेटेड है, ये हमारे प्रोविजन ऑफ द सती। ठीक है, एक आया था सती प्रोविजन एक्ट 1829, किसके द्वारा लाया गया था, विलियम वेंट्रिक के द्वारा। एक रेगुलेशन 17 है, ध्यान रखना, रेगुलेशन 17 ने सती प्रैक्टिस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। ध्यान रखना, 1829 एक्ट, रेगुलेशन 17 प्रोविजन ऑफ सती, विलियम वेंट्रिक। तो सेकंड का ए। लॉर्ड रिपन, मैंने बता चुका आपको, लॉर्ड रिपन फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लॉर्ड कर्जन डिवीजन ऑफ बंगाल। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 छत्तीसगढ़ PCS प्री 2008 के अंदर पूछा जा चुका है। वही बताना है आपको कौन सा पेयर सही है।
प्रॉपरली मैच्ड है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एवोल्यूशन ऑफ सती प्रैक्टिस, अभी हमने पढ़ा था विलियम वेंट्रिक के द्वारा सती प्रोविजन एक्ट 1829 रेगुलेशन 17 में, ठीक है, सती प्रैक्टिस को एबोलिश कर दिया था, तो ये रॉन्ग है। सेकंड क्या है, लॉर्ड बैलेस्ली परमानेंट सेटलमेंट, नहीं, मैंने आपको ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बता चुका हूँ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर के द्वारा परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था, कब, 1793 में, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, बंगाल, बिहार, ओडिशा, बनारस और मद्रास, कितने परसेंट एरिया पे, 19% एरिया पे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा क्या है, सी क्या है, एलनबर्ग एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैं बता चुका हूँ, लॉर्ड एलनबर्ग ने एनेक्सेशन ऑफ सिंध किया था, कब, 1843, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एलनबर्ग के द्वारा सिंध को एनेक्सेशन किया था, सिंध को मर्ज किया था, जीता था 1843 में। आप पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन देख सकते हैं। डी क्या है, लॉर्ड डलहौजी फर्स्ट अफगान वार, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ फर्स्ट अफगान वार कब हुआ था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुआ था, 1839 टू 1842। सेकेंड एंग्लो अफगान वार कब हुआ था, सेकेंड एंग्लो अफगान वार कब हुआ था, 1878 टू 1880, ये बता चुका हूँ। किस किस के टाइम पे, मैंने बताया ऑल, ठीक है। एक ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ऑल, पहला ऑकलैंड और सेकंड लिट्टन, तो याद रखना फर्स्ट एंग्लो मराठा वार फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 टू 1842 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑकलैंड, और सेकंड एंग्लो अफगान वार 1878 टू 1818 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड लिट्टन। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होना जरूरी है। हम लॉर्ड डलहौजी से लेके लॉर्ड डलहौजी से कुछ रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया, बिल्कुल सही है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया। पूछा जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। यही पूछा जाता है कि टेलीग्राफ सर्विस, ठीक है, कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट की गई थी, तो याद रखना कलकत्ता टू आगरा, ठीक है। टेलीग्राफ सर्विसेज कहाँ से स्टार्ट की थी, फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। रेलवे सर्विस स्टार्ट की गई थी, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि फर्स्ट रेलवे कब स्टार्ट हुई थी, 1853 में, बम्बई टू थाने कनेक्ट की थी, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। 1853 में बम्बई से लेके थाने तक फर्स्ट रेलवे स्टार्ट की थी, और कौन सी कंपनी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने ये रेलवे सर्विस को स्टार्ट किया था, ठीक है। ये पार्ट 1 के अंदर मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी स्टार्ट की थी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज थॉमस कॉलेज एट रुड़की। तो ये चीज़ें आपको सारी याद होनी चाहिए। देखो भाई, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी को कंप्लीट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 64 यूपी पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI, है ना, स्टैब्लिश इन द पीरियड ऑफ, मैं आपको बता चुका हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके टाइम पे स्टैब्लिश किया गया है, लॉर्ड कर्जन, है ना, ये हम पहले अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। 65th MPPCS प्री में 2017 में, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल किसको कहा जाता है, ऑप्शंस एलिजेंडर कनिंगग्राम्स, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही आंसर है एलिजेंडर कनिंगग्राम्स। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI किसके टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ठीक है। उसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, एलिजेंडर कनिंगग्राम। तो आपको याद रखना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई थी, और फर्स्ट उसके डायरेक्टर कौन थे, एलिजेंडर कनिंगग्राम्स। तो इसलिए एलिजेंडर कनिंगग्राम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल कहा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 66 यूपी पीसीएस के अंदर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वाज द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट पास्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के अंदर पास हुआ था, है ना, किसके टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना सारा।
क्वेश्चन नंबर 67 MPPCS प्री 2017 पूछा जा चुका है। द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ लॉर्ड डफरिन, ठीक है, टेन्योर एज वाइसरॉय वाज, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुआ था, कौन सा हुआ था, करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और बिगनिंग ऑफ फर्स्ट सेंसस। तो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था बताइए, तो उसका आंसर है सी। याद रख लेना, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। अब देखो फर्स्ट सेंसस का हुआ था, मैंने आपको बताया रखा है 1871 में लॉर्ड मायो के द्वारा, और फर्स्ट रेगुलर सेंसस 1882 में किसके टाइम पे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप लोग जानते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी, किसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, किसके द्वारा फाउंड की गई थी, AO होम, AO होम। तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फाउंड हुई थी, किसके द्वारा, AO होम के द्वारा, किसके टाइम पीरियड पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन ढाका। देखो मुस्लिम लीग किसके टाइम पर इस्टेब्लिश की गई थी, लॉर्ड मिंटो, MINTO, मिंटो के टाइम पे मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश किया गया था ढाका में। कौन से साल में, 1906 में, किसके द्वारा, ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, लिखता हूँ सलीमुल्लाह खान। तो आपको याद होना चाहिए कि मुस्लिम लीग 1906 में इस्टेब्लिश की गई थी, टेन्योर किसके टाइम पीरियड में, किसके टेन्योर में, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, किसके द्वारा, ख्वाजा सलीमुल्लाह खान, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1897 में। ध्यान रखना रामकृष्ण मिशन का इस्टेब्लिशमेंट 1897 में हुआ था, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद चिकागो में गए थे ना, उसके लिए रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, है ना, चिकागो में गए थे, कब गए थे, तो ये भी आप रखना 1893 में। तो याद रखना स्वामी विवेकानंद चिकागो गए थे 1893 में, ठीक है, और उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 68 UPPCS मीन्स 2012 में इंपॉर्टेंट है। हु कंपेयर कुर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू डेट ऑफ औरंगजेब। तो बताइए किसके द्वारा कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को औरंगजेब से कंपेयर किया गया है। तो मैंने ये आपको पहले बता चुका हूँ, किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया है किससे, औरंगजेब से। क्वेश्चन नंबर 69 UPPCS प्री 2018 के अंदर पूछा जा चुका है, पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रेडिकुल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल्स, ठीक है। तो किस व्यक्ति ने कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल्स बोला है, तो बताइए, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लैंसडाउन। तो उसका सही आंसर है लॉर्ड मिंटो, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी लॉर्ड डफरिन के द्वारा, है ना, लॉर्ड डफरिन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो तो था ही भी नहीं उस टाइम पे। तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा बोला गया कांग्रेस एज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ पीपल्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 70 MPPCS प्री 1997 में विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल यूज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज टू कन्क्योर मुस्लिम्स एंड मेक देम अगेंस्ट कांग्रेस, बताइए। तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आज का लास्ट था, 20 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर देखो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिए, और सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं पार्ट 4 लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग देख सकें और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें, अपना सपना पूरा कर सकें, अपने मम्मी पापा का, अपने भाई बहनों का और रिश्तेदारों के सामने नज़र उठा के चल सकें। तो ठीक है भाई, चलते हैं, पढ़ो लिखो, ठीक है, नमस्कार भाई।